हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अमिश कुमार पांडे। वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम लोगों ने टॉपिक्स को कंप्लीट कर ली थी। पिनस सेल के बारे में मैंने बताया था लास्ट, ठीक है। और आगे भी हम फर्दर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते रहेंगे अपन लोग। आज हम लोग का टॉपिक है ओसियोफेगस। ओसियोफेगस सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। नीट क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें सीखनी है, जो नहीं आती है वो जा करके मेडिकल में पढ़ लेंगे। तो ओसियोफेगस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबको मालूम है कि सिंपल होता है, यूनिफॉर्म होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फूड पाइप बोलते हैं इसको। जानना क्या है इसमें कि सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब ओपन्स इनटू द स्टोमक at that site that is open into the stomach, the oesophagus, that site is important and it is known as hiatus. What is known as? It is known as hiatus. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि किस साइड पे, जिस साइड पे ओपन होता है उस साइड को क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट मालूम चल गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि कुछ पार्ट गट के बारे में मैंने बताया था। तो उसके बारे में मैं बता रहा था कि कुछ पार्ट इसके जो होते हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया के बारे में मैंने बताया था, याद होगा। ट्यूनिका एडवेंसिया के बारे में बताया था कि मैंने लोअर पार्ट्स में सेरोसा का लैकिंग होता है, ट्यूनिका एडवेंसिया से लाइनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ लिखी हुई है कि इट लैक्स ऑफ सेरोसा बट ट्यूनिका एडवेंसिया इज प्रेजेंट, ओके। ये पॉइंट हम लोग पहले से ही पढ़े हुए थे। ये पार्ट देखिए, वॉलेंट्री मसल ऑन दी अपर थर्ड पार्ट, ठीक है। रेस्ट पार्ट इज बोथ, मीन्स वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स जो अपने कंट्रोल में हो, जो मसल अपने कंट्रोल में हो, जो क्रियाएं अपनी कंट्रोल में हो, ठीक है, जो प्रोसेसेस अपने कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री जो अपने कंट्रोल में ना हो, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स ऑन दी अपर पार्ट ऑफ द 1/3 पार्ट, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री 1/3 पार्ट मीन्स मिडिल पार्ट में, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। अगर ओसियोफेगस की बात करें कुछ इस टाइप का होता है। उतना खराब इमेज है, मानते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा ही होता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, इस पे लाइनिंग बनी होती है, कर्व ओसियोफेगस के ऊपर। अगर इसकी 3D स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसकी लाइनिंग क्या होगी? लाइनिंग क्यों होगी? लाइनिंग क्यों होगी? मैंने बताया था, एक मूवमेंट के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट याद आया? मैंने बताया था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्यों होता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्यों जरूरी है ये जानते हैं थोड़ा, ठीक है। क्योंकि जिस भी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर देखिए मैं नीट के हिसाब से बात करूं तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 11th 12th जस्ट आपको पढ़ करके एग्जाम के लिए कभी भी मत पढ़िए। सिंपल सा लॉजिक ये समझ लीजिए, जिस दिन आप एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मार्क्स गेन आपको कंपटीशन में करना है, बोर्ड्स में आपको नॉलेज गेन करना है। तो नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो आप जैसे ही ऊपर आएंगे, मेडिकल में आएंगे आप, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ फिर दोबारा से रिपीट नहीं की जाती है। वहाँ से ये करके स्केप कर दिया जाएगा कि ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस और जो लाइनिंग, रिंग लाइक लाइनिंग बनी होती है, ये क्यों बनी होती है? अगर ये रिंग लाइक लाइनिंग नहीं होगी तो ये क्या होगा ना, कि अगर ये सिंपल अगर ऐसे ट्यूब होगा तो ये हम लोग जैसे ही इनहेल करेंगे, क्या करेंगे? इनहेल मीन्स एयर। रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं, इसको आगे और फर्दर अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जैसे ही हम लोग इनहेल करेंगे तो इनहेल या एक्सहेल, बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, टाइडल वॉल्यूम्स होते हैं, वाइडल कैपेसिटीज़ होती है, सब लंग्स में पढ़ना है हम लोग को। तो ये क्या होगा, ये आपस में कोलैप्स करने का डर रहेगा अगर ये सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो। लेकिन अगर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये कभी भी आपस में
कोलैप्स नहीं करेगा। इसको कोलैप्स से बचाने के लिए बॉडी ने ऐसा इसका स्ट्रक्चर किया हुआ है। दूसरा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने के लिए। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मीन्स ये आपका मील है, ठीक है, मील मीन्स फूड। ये कैसे जाता है, मान लीजिए कि ये पाइप है, ठीक है, ये ऐसा पाइप है सपोज दैट, ठीक है, और ये आपका मील है, आपने टेक किया, ये एक बार ऐसे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर ऐसे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर ऐसे जाएगा फिर ऊपर आएगा। मीन्स उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के लिए ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्ट आपके अगर जब स्टमक में पहुंचेगा थबाक करके एकदम धप से गिरेगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, बॉडी ने उसको बनाया हुआ है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी अपना बनाया हुआ है। तो ये हो गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वॉलंटरी पढ़ लिया, इनवॉलंटरी पढ़ लिया, सेरोसा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लास्ट वन पार्ट में जो ट्यूनिका एडवेंसिया प्रेजेंट होता है, सेरोसा नहीं होता है, ठीक है। अब दो तरीके की एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। टू एपर्चर्स फाउंड इन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ बिगोफेरेंजियल कैविटी। आपको इसका नाम याद रखना है कि लोअर एपर्चर को क्या बोलते हैं। लोअर एपर्चर इज कॉल्ड द ग्लॉटिस, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि लोअर एपर्चर को क्या बोलते हैं। लोअर एपर्चर इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड गार्डेड बाय द एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बारे में आपको बोर्ड में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेरनेक्स के बारे में अगर बात करें, साउंड बॉक्स के बारे में बात करें, तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अगर मैं और अगर बात करूं, अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताऊं, तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ना, ये इतनी कमाल की चीज़ होती है। एक होता है किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल वॉइस होता है, ठीक है, मतलब जो उससे बोल रहा है। लेकिन आप अगर कोशिश करें, जो उसको मिमिक्री बोलते हैं, वो इसी के थ्रू होता है, एपिग्लॉटिस के थ्रू। आप जिसकी चाहे उसकी आवाज़ और जितनी चाहे उतनी आवाज़ निकाल सकते हैं अपने रियल आवाज़ को छोड़ करके। तो ये किससे प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस से, ठीक है। और लास्ट हम लोग को पढ़ना है कि डोवल एंड अपर एपर्चर इज कॉल्ड गलेट। लोअर एपर्चर इज नोन एज लोअर एपर्चर इज नोन एज ग्लॉटिस गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस एंड डॉर्सल और upper aperture is known as gullet. So this is all about the ossifragus. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.